बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अब आप तक पहुंच पाएँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो कैश बुक है। आज का जो टॉपिक है वो इंटर कॉमर्स फर्स्ट ईयर में 2019 के फाइनल इम्तहान में ये सवाल आया था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मंसूर uses 3-column cash book. On January 1, 2019, he had cash on hand rupees 4,000 and cash in bank rupees 38,800. He completed the following transaction during the month. ये ट्रांजेक्शन है वन बाय वन। रिक्वायर्ड में ये कह रहा है प्रिपेयर अ 3-column कैश बुक, और उसके बाद फिर ये कह रहा है बैलेंस द कैश बुक ऑन जनवरी 31 एंड ब्रिंग शोन द बैलेंसेस ऑन फरवरी 1, 2019। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओनर का नाम आएगा या फिर कंपनी का नाम आएगा। आज का जो सवाल है उसमें ओनर ने अपना नाम यूज़ किया हुआ है, मिस्टर मंसूर, कैश बुक फॉर द मंथ जनवरी 31, 2019। ये कैश बुक का होता है डेबिट साइड, राइट साइड जो होता है ये कैश बुक का क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहले जनवरी 1 में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का 74,000 और बैंक बुक का 38,800। ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस जो है ये हमने यहाँ से लिए हैं। कैश बुक का बैलेंस है 74,000 है, बैंक बुक का बैलेंस जो है वो 38,800 है। वन बाय वन जो है आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन जो है वो जनवरी 4 में है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज़ 60,000, पेइंग कैश रुपीज़ 30,000 एंड इशूइंग अ चेक फॉर द बैलेंस। इसका मतलब ये है कि मर्चेंडाइज हमने परचेज़ की है 60,000 की, ठीक है। हमने कैश जो है 30,000 और बैलेंस अमाउंट जो है उसका हमने चेक दे दिया है। इसको एंटर करते हैं कैश बुक में। ये ट्रांजैक्शन जो है जनवरी 4 की ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि हम इशू कर रहे हैं चेक। कैश हमारे पास से गया 30,000 और बैंक बुक्स में से हमने चेक दिया है बैलेंस अमाउंट का 30,000 और यहाँ पर आ जाएगा परचेजेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है जनवरी 7 की है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 16,000 आउट ऑफ विच रुपीज़ 10,000 डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। मर्चेंडाइज हमने बेची है 16,000 की, हमारे पास कैश आया है और उन 16,000 में से हमने 10,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। जनवरी 7 की जो एंट्री है ये हमारे कैश बुक के डेबिट साइड में आएगी क्योंकि आपने जब माल बेचा है 16,000 का, उसमें से 10,000 आपने बैंक में डाल दिया है और 6,000 आपके पास कैश रहा, यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है जनवरी 13 की है, इशूड अ चेक for rupees 39,200 in full settlement of Imran account of rupees 40,000। याद रखें जब भी आप चेक इशू करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा। जनवरी 13 39,200 का चेक आपने इशू किया है, उसको आपने 800 का जो है परचेज डिस्काउंट और यहाँ पे आएगा अकाउंट्स पेएबल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 15 का है, receive a check for rupees 19,200 from Ghani and allowed डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 600। आपके पास चेक अभी आया है तो ये कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा। जनवरी 15 यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पर चेक आया है। जब तक चेक सिर्फ आता है तो वो हम ट्रीट करते हैं एज ए कैश। तो ये 19,400 आपका कैश बुक में आ जाएगा और 600 को सेल्स डिस्काउंट दिया हुआ है, यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो जनवरी 16 का है, डिपॉजिटेड गनी चेक इनटू बैंक। ये जो चेक आया था 19,400 का, ये अब आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक और कैश इन्वॉल्व होता है वो कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री के यहाँ से ट्रीट किया जाता है। 19,400 आपका बैंक बुक में ये आपने एंटर कर दिया है और यहाँ पे आपने जनवरी 16 की डेट डाली है और कैश यहाँ पे आ गया। ये एंट्री जो है ये कॉन्ट्रा है। सेम डेट की कैश बुक के क्रेडिट साइड में भी एंट्री बनेगी जनवरी 16 और यहाँ पर 19,400 जो है कैश बुक में से गया है, ये भी कॉन्ट्रा है, यहाँ पे आएगा बैंक। जनवरी 20 को विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कैश 6,000 एंड फ्रॉम बैंक 4,000। विड्रॉ आपने किया है कैश 6,000 एंड फ्रॉम बैंक 4,000, तो ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे डेट आएगी जनवरी 20 और यहाँ पर ड्राइंग आएगा और यहाँ पर बैंक बुक में से 4,000 आपका लेस होगा और यहाँ पे कैश बुक में से 6,000 आपका लेस होगा। लास्ट एंट्री जनवरी
23rd विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 30,000 फॉर बिजनेस यूज़। कैश आपने विड्रॉ किया है बैंक से, इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है। दिस मीन कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये कैश बुक के डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड होगी और कैश बुक के क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड होगी। कैश बुक के डेबिट साइड में कैश बुक में ये पैसे आ रहे हैं 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा बैंक और यहाँ पे डेट आ जाएगी और ये जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इसी तरह कैश बुक के क्रेडिट साइड में डेट आ जाएगी और यहाँ पर बैंक में से ये अमाउंट जो है विड्रॉ हो रहा है 30,000 और यहाँ पे ये सी आ जाएगा मीन के कॉन्ट्रा एंट्री और यहाँ पर कैश आ जाएगा। उसके बाद कैश बुक के डेबिट साइड में हमें आना है, सारे कॉलम हमें ऐड करना है। सेल्स डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो तो एक ही है तो वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। कैश बुक का भी जो अमाउंट है डेबिट साइड में वो सब हमें ऐड करेंगे, वो आ रहा है 1,29,400। इसी तरह कैश बुक के डेबिट साइड में जो बैंक का जो अमाउंट है वो भी हम सब ऐड करेंगे 68,200। इसी तरह कैश बुक के हमें क्रेडिट साइड में जाना है और तीनों कॉलम में ऐड करना है। परचेज डिस्काउंट पे एक ही अमाउंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। कैश बुक का जो अमाउंट है वो सब ऐड करना है 55,400 आ जाएगा। बैंक बुक का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड में उसको ऐड करना है वो 103,200 आ जाएगा। उसके बाद हमें कैश बुक का जो अमाउंट देखना है कौन सा साइड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कैश बुक का हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है 1,29,400 डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है कैश बुक का वो है 55,400। तो जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसमें से हमें कम अमाउंट को हमें करना है लेस और यहाँ पर डिफरेंस का अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये वही आ जाएगा 1,29,400। इसी तरह यहाँ पर है कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक का जो बैलेंस है 68,200 है और यहाँ पे जो अमाउंट है कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक का वो ज़्यादा है 103,200 है। तो 68,200 जो वहाँ पर है उसमें से ये अमाउंट हमें करना है लेस। डिफरेंस का जो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि हमारा डेबिट साइड का जो बैंक का जो बैलेंस है वो कम है तो ये हमारे पास डिफरेंस का अमाउंट जो है वो ब्रैकेट में आएगा। तो इसको इसमें से जब हमें लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 68,200। डिफरेंस का जो अमाउंट हमारे पास कैश बुक और बैंक बुक का जो आएगा इसमें हम जो भी मंथ चल रहा होगा उसकी लास्ट डेट हमें डालनी होगी जनवरी 31 और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस CD और यही डिफरेंस का जो अमाउंट है ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बैलेंस BD हो जाएगा। ये देखें बैलेंस BD कैश बुक का अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो 74,000 है और बैंक का जो हमारे पास बैलेंस है वो माइनस में 35,000। ये बैलेंस BD है और ये February 1 हमारे पास नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को ये आ गया है बैलेंस BD। उसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।